वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पंजाबी ऑडियो बुक सुन रहे सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ मेरे ਮਨਿੰਦਰ कौर ਵੱਲੋਂ प्यार भरी सत श्री अकाल। शुरू करते हाँ कांड 7वां। उपर लिखे समाचार नूं 3 दिन बीत गए। सवेर हो चुकी 10-12 वजे का वेला है। उस नगर विच जिथे उस खत्तरी की वोटी कैद सी सब लोकी आपो अपने कम्मां विच रुझे हुए हैं। निकड़े ਜਿਹੇ नगर विच हट्टां पर लैण देण हो रहा है। घरां विच रोटियां तैयार पईयां हुंदियां हन। हाकम दे महिलां विच अश्चर्ज रंग है। दीवान खाने विच हाकम बैठे हन। पास कुछ मुसाहिब कच्चे कुशामती बैठे गप्पा ला रहे हैं। शराब दा दौर जारी है। रंग रंग दे खाने पए हन। कोई प्याला मूँह नाल लाई बैठा है, कोई नकल उड़ा रहा है। जनान खाने विच भी गहमा गहम है। एक गलीचे पर 5-6 बेगमां बैठियां हन। उधर गोलियां बांदियां फिर रहियां हन। इन्हां बेगमां दी सुंदरता एक तो एक चढ़दी है। रेशमी कपड़ियां ते गहणियां दी सज धज बहुत वध के है। इन्हां विचों एक तीवी डाढी उदास बैठी है। उस कमरे दी अमीरी सजावट, उसदे गल दे कपड़े ते अमोलक गहणे यों जापदे हन जेकर एक नवीं फड़ी मैना नूं सोने दे पिंजरे विच पाया है। और सब गल्लां करदियां हन, हसदियां हन, कुछ जुगत मखौल भी करदियां हन, पर यह चुप बैठी है। किसे किसे वेले ठंडा साह भरदी है। कदी अखां विचों हंझू गिर पैंदे हन। नाल दियां बुलाउंदियां हन, पर यह सिर ही नहीं चुकदी। एक जणी ने फारसी विच कहा, यह नवीं चिड़ी है, आपे गिज जाएगी। इन्ने नूं खाने की खबर आई। उत्थे ही दस्तरखान विछाया गया। उत्थे भांत भांत दे खाने रखे गए। सब्बे बिस्मिल्ला कह के खान लगियां। यह चुप बैठी है। जे ओह खाण वास्ते तंग करदियां हन तां यह तरप तरप हंझू केरदी ते हौली जही कह उठदी है, हे शिव शंगार कर। जद बेगमां ने बहुत तंग किया तद तां फुट फुट रोई। डसकारियां दी आवाज़ दूर तक पहुंचन लगी। सब्बे जणियां गुस्से विच भर गईयां कि इसने साडा खाना हराम कर दिता है। हथों हथी कुट्टन नूं तैयार सन, पर एक जणी नूं कुछ तरस आया। बोली, भैणो यह इस दे वस नहीं। जद मैनू फड़ के आंदा सी तद मेरा इस तों भी बुरा हाल सी। हौली हौली आपे रच मिच जाएगी। गल कादी? ओ सब्बे कुछ कु टलियां ते सही, पर आखन लगियां कि इसनूं कुछ खुआना जरूरी है। ला तरले रहियां, पर उस रब दी बंदी ने एक ना मन्नी। छेकड़ उन्हां ने रल के उसनूं ढाया ते मास दी तरी उसदे मूँह विच पाउण लगियां ही सन कि इन्ने नूं हाकम साहिब जो हेठां शराब पी रहे सन मस्त होए होए उत्ते आ गए अर यह हाल वेख के समझे कि सब्बे खार साड़ पिछे इसनूं कुटदियां हन। यह समझ के दो धोलां सबना दे सिर मार के उस विचारी नूं बाहों फड़ के बाहर छज्जे पर लै गए ते नशे विच मस्त हो के लगे ऊल जलूल गल्लां करन। इस वेले इस्त्री नूं निश्चा हो गया कि हुण धर्म बचन दी कोई वाह नहीं रही, हुण जान देनी उत्तम है। संकल्प धारिया कि बारी दे पास खड़ी हाँ छाल मार देवां, पर हाय दुखियां पासों मौत भी डरदी है। इसदी बेरुखी उदासी ते निराशता ते शराबी नवाब नूं भी कहर चढ़ गया। उसने वीणियों वड्डे जोर नाल फड़िया ते लाल अखां करके पता नहीं की बोलन लगा सी कि उसदी आवाज़ यों निकली, कै कै क क है। ये की हो गया? नवाब जी की आखन लगे सन। संग नूं की हो गया? हाँ, नवाब साहिब नूं किसे तकड़े हथ ने गिच्चियों फड़ लिया है अर जो कहण लगे सन संग विच ही रह गया। हुण इस वेले नगर विच एक डाडी घनाओ करदी आवाज़ जिक्र कमसान दी हुंदी है आ रही सी। पलो पली विच 5-7 होर आदमी उत्ते आ चढ़े। नवाब साहिब फड़े गए। बेगमां पत्थरां दियां मूरतां हो गईयां। गोलियां एक पैर दौड़ के दूजे रस्तियों बाहर हुईयां। ओह दुखी इस्त्री बेबस हो एहो कही जांदी, जैसी राखी द्रौपदी दी लाज। पल विच ही एक तीवी ते एक हिंदू होर हेठों उत्ते आए। हिंदू नूं देखदे ही ओह इस्त्री खिड़ गई। ओह भी अगे वधिया, पर इस्त्री ने झट कहा, महाराज मैथों रता परे रहो, मैं हिंदू धर्म गुआ बैठी हाँ।
ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੀਵੀਂ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਵੱਧ ਕੇ ਬੋਲੀ, ਕੀ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਧਰਮ ਹਾਰ ਬੈਠੀ ਹੈ? ਉਸਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੀਲ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੋ ਧੱਕੀ ਤੁਰਕ ਖਾਣਾ ਖਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਤੀਵੀਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਬਹਾਦਰ ਭੈਣ ਸੁੰਦਰੀ ਸੀ ਬੋਲੀ, ਪਿਆਰੀ ਭੈਣ, ਧੰਨ ਹੈ ਤੂੰ ਜਿਸਨੇ ਐਡੇ ਕਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੱਤ ਸੱਤ ਪੱਕਾ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬੇਗਮਾਂ ਤੋਂ ਗਹਿਣੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਝੱਟ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਪਰ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ। ਭਰਾ ਦੀ ਇਹ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸੁੰਦਰੀ ਬਾਗ-ਬਾਗ ਹੋ ਗਈ। ਪਲੋ ਪਲੀ ਵਿੱਚ ਨਵਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਕੱਸ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਉਤਰੇ। ਅੱਗੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗੋਡਿਆਂ ਪਰ ਲਦਵਾ ਲਿੱਤਾ। ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਫੌਜ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਰਵਾਣੇ ਤੇ ਪਾਪੀ ਮੁਗਲਾਂ ਪਾਸੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਕਿਸੇ ਤੁਰਕ ਵੱਲੋਂ ਰੋਏ, ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕੇ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੂਬ ਸੋਧੇ। ਥੋੜੀ ਫੌਜ ਜੋ ਹਾਕਮ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਘੇਰ ਲਈ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਇਸ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਜਾਗ ਕੇ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਿੱਤ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ ਬਿਨ ਬਦਲੋਂ ਹੀ ਆ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਬੀਨਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਤ ਦੇ ਫੁਰਤੀਲੇ ਤੇ ਅੱਤ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਬੰਦੂਕਚੀ ਸਨ। ਦੁਖੀਏ ਖੱਤਰੀ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੱਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਥੜੇ ਪਰ ਦਰੀ ਵਿਛਾ ਕੇ ਡਟ ਗਏ। ਹੁਣ ਫੌਜ ਸਾਰੀ ਨਗਰੋਂ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। 10-20 ਜਵਾਨ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਨ। ਬੀਬੀ ਸੁੰਦਰੀ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਤੀਵੀਂ ਜਿਸ ਦਾ ਹਾਲ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜੋ ਖੱਤਰੀ ਦੀ ਵਹੁਟੀ ਸੀਅਰ ਨਵਾਬ ਨੇ ਖੋਹ ਲਈ ਸੀ, ਕੋਲ ਆ ਬੈਠੀ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। 2 ਸਿੰਘ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਖੱਤਰੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲ ਮਤਾ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਡੀ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਤੀਵੀਂ ਡੰਗੋਰੀ ਟੇਕਦੀ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੰਝੂ ਕੇਰਦੀ ਆਈ ਅਰ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਪਈ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ, ਹੇ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ, ਤੇਰਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਰਾਜ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਘੱਲਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਠੰਡੀ ਪਾ, ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਚੌਗਣਾ ਕਰੇ। ਸੁੰਦਰੀ ਦਾ ਮਨ ਇਹ ਦੁਹਾਈ ਸੁਣ ਕੇ ਦਰਵ ਗਿਆ। ਬੋਲੀ, ਮਾਈ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮਾਈ, ਬੱਚੀ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਆ ਜੋ ਹਾਕਮ ਬੈਠਾ ਹੈ ਐਸ ਵੇਲੇ ਚੋਰ ਵਾਂਗੂ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਅਨਰਥ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਤੇ ਪੋਰਿਆ ਕਰ ਕਰ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਇਹਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਹੇਠੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ ਗਿੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਬਾਰੀ ਵੱਲ ਤੱਕ ਬੈਠਾ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਲੋਂਦੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਰਵਾਇਓਸ ਕਿ ਉਹ ਮਰ ਹੀ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਥੇਰੇ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਇਸ ਪੱਥਰ ਚਿੱਤ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਹੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘੱਲੇ ਹੋਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰਾ ਨਿਆਂ ਕਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਹਾਕਮ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਪਰ ਫਿਟਕਾਰ ਦਾ ਰੰਗ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਸਿੰਘ ਸਭਨਾ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦਰਵ ਗਏ। ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਸੋਚ ਕੇ 5-7 ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਬੁੱਢੀ ਸੱਚ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਿਕਲਿਆ। ਪਲ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੀਵੀਂ ਇਕਬਾਲ ਕੁੱਛੜ ਤੇ 2 ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਲਾਈ ਲੀਰਾਂ ਵਗਦੀਆਂ ਤੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਵਿਲੂ ਵਿਲੂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਬੀਬੀ ਕਿੱਕੋ ਆਈ ਹੈ? ਉਸਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸਾਈਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਲਿਆ ਸਮਝ ਕੇ ਨਿਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਆਈ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਸਾਈਂ ਇਸ ਹਾਕਮ ਦਾ ਦਰਬਾਰੀ ਸੀ ਅਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੌਲਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਬ ਨਾਲ ਲੜ ਪਿਆ। ਬਸ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੋਸ ਤੇ ਸਾਰਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੋ ਸੋ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਜੋਗਾ ਘਰ ਪਾ ਅੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਪਿੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੌਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੂੰ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਭੰਨ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੈਂ ਦੁਖਿਆਰੀ ਦਾ ਵੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਵਾਬ ਵੱਲੋਂ ਡਾਢੀ ਘਿਰਣਾ ਹੋਈ। ਉਦਾਰ ਚਿੱਤ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਨਵਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਥੈਲੀ ਮੰਗਵਾਈ ਤੇ ਉਸ ਦੁਖੀਆ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਜਾ ਤੇ ਖਾ ਪੀ ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਕਿਹਾ, ਸਰਦਾਰ ਦੂਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵੇਖੋ ਮਲੇਛਣੀ ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੱਤੋ ਸੋ।
ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਦਾਰ ने सुन पाई। बोलिया, सुनो मिसर जी, यह साडा घर पक्षपाती नहीं है, ना सानू किसे नाल वैर है। हिंदू मुसलमान कि साडे सतगुरां नूं किसे नाल भी वैर नहीं सी। सारी सृष्टि सानू एक समान है। असां तां अन्याय नाश करना है ते पूरा तोलना है। इस वेले जो हाकम जुल्म कर रहे हन, असां तां उन्हां नूं सोधना है, उन्हां नूं सोधना, जुल्म नूं सोधना है। ब्राह्मण बोलिया, फिर आप तुर्कां नूं क्यों मारदे हो? उन्हां नूं शरण लो। श्याम सिंह, पंडित जी, साडा तुर्कां नाल की पठाणां नाल उन्हां दे मुसलमान होण पिछे कोई वैर नहीं ते ना ही वैर विरोध विच पै के असीं उन्हां दा राज गुआ रहे हां। साडा मुगलां दे राज नूं नाश करन दा मतलब यह है कि ओह पातशाह हो के प्रजा नूं दुख देंदे हन, न्याय नहीं करदे हन, बेगुनाहां ते निर्दोषियां नूं मरवा सुटदे हन, मामला लैंदे हन पर प्रजा दी राखी नहीं करदे, धर्म विच दखल देंदे हन, मल्लो मल्ली धर्महीन करदे हन। यह पाप हन। राजा दा धर्म यह नहीं है, इस करके असीं उन्हां दे जुल्म दे राज दा नाश कर रहे हां। किसे जात जां मत नाल सानू कोई वैर नहीं। साडे सतगुर धर्म फैलावन आए सन, सो उन्हां वाकां पर परपक हां अर सत धर्म पिछे उन्हां पुरखां दा नाश करदे हां जो अधर्म करदे हन अर अकाल पुरख दी प्रजा नूं दिखाउंदे हन। तुसीं देखो, इत्थे हाकम मुताणे ते जरवाणे हो रहे हन। ना ही इन्हां नूं खौफ खुदा दा है ते ना ही लाहौर दिल्ली दा कोई रोब रह गया सी। दिल्ली आप ढिल्ली हुंदी जा रही है, लाहौर भी कई रंग पलटदा जा रहा है। यह उत्तर सुनदे सार मिसर जी चुप हो गए। इन्ने नूं रहिंदे खुंदे ब्राह्मण ते कई खत्तरी पिंड दे इकट्ठे हो गए सन। हुण सरदार ने कहा कि देखो, यह इस्त्री पति व्रत धर्म विच किड्डी पक्की रही है अते परमेश्वर ने भी इसकी लाज रखी है, पर तुर्कां ने इसनूं धक्को धक्कई अपने मजहब विच रला लिता सी। हुण तुसीं इस पर दया करके इसनूं अपने धर्म विच रला लो अर वरता के अभेद कर लो जो असीं विदा होईए। पर खत्तरी ब्राह्मणां ने उत्तर दिता कि यह कदी नहीं होना। परंपरा चली आई है। हिंदू धर्म कच्चा धागा है, यह झटपट टुट जांदा है। तुसीं जानदे हो, टुटे फल भी कदे बूटियां नाल लगे हन। यह कठोर उत्तर सुन के सुंदरी ने वड्डे प्रेम नाल उन्हां नूं समझाया कि इसदा कोई कसूर नहीं सी, सगों इस दी बहादरी पर शाबाश दिओ ते विछोड़ियां नूं गल लाओ। शरण आए नूं धक्का ना दिओ, शरण आए नूं तराउणा वड्डा पाप है। पर सुंदरी दे कोमल बचनां दा कुछ असर ना होया। फिर बलवंत सिंह ते शेर सिंह ने समझाया, पर उन्हां दे धर्म दे जो भाव उन्हां विच सन सो पक्के रहे कि साडा धर्म कच्चा धागा है। हिंदू जन्म नाल ही हुंदा है, किसे मर्यादा नाल कोई हिंदू नहीं बन सकदा। यह असूल उन्हां दे अंदर बज्जा पिया सी। हालात दी मुश्किल देख के भी ओह अपने उस ख्याल तो ना बदले। यह कठोरता देख उस खत्तरी ते उसदी वोटी ने भी तरले किते, पर किसे ने ना मन्नी। हुण सरदार नूं रोह चढ़ गया। हुक्म दिता कि कड़ाह प्रसाद तैयार करो। झटपट कड़ाह प्रसाद तैयार हो गया। अरदासा सोधिया गया। हुक्म दिता कि खतरानी वरतावे और सब खाण, जो नहीं खावेगा मारिया जावेगा। इस हुक्म नाल सारे कंब उठे। सुंदरी दा मन तरबग उठिया। उठ के खत्तरी नूं वखरियां लिजा के समझाउण लगी कि इन्हां ब्राह्मणां नूं एक एक मोहर देई जा, चरनी हथ लाई जा, फिर सारे खा लैणगे। उसने इसे तरह किया। अगे अगे खत्तरी मोहर दिंदा जावे ते मगर मगर खतरानी कड़ाह प्रसाद वरताई जावे। फिर तां सब ने खा लिया ते आशीर्वाद दे के विदा होए। सरदार ने हुण कूच दा हुक्म बोलिया, पर खत्तरी ते खतरानी निमरता करके बोले कि हुण असां इत्थे नहीं रहना, सानू नाल लै चलो, तुहाडे बहादरां दी सेवा करांगे। एक तां मन इत्थे दबेल रहेगा, तुसां विच तुसाडे संग दा रंग लै के तकड़ा हो जाएगा। दूजा, इत्थे तुर्क सिपाही आउणगे ते सब दा गुस्सा असां पर पएगा। तुसां हुणे चले जाना है, सो सानू नाल ही लै चलो, तुहाडियां पर उपकारियां दी सेवा करांगे, जन्म सफला हो जाएगा। मेरा सारा धन भी नाल लै चलो, जो खालसे दे कम आवे, इत्थे बिरथा जाऊ। पुत धी मेरा कोई खाण वाला पिछे है ही नहीं। कुछ चर्चा दे मगरों यह गल मन्नी गई ते खालसे जी ने फिर भीड़ी जूह नूं रुख कीता।
परंतु तुरने तो पहलों सरदार ने उस पिंड दे लागे दे 2 कुछ पिंडां दे लोग इकट्ठे करके कहा कि यह हाकम प्रजा उत्ते अत जुलम करदा रहा है। जिमीदारां तो इसने वध मामले लए हन, कई शाहां नूं लुट पुट के इसने नंग कीता, बेगुनाहां नूं मरवाया, अनाथां नूं तसीहे दिते अर हाकम हो के थोहर दे बुट्टे वांग हरेक नूं कंडे चोबे हन। न्याय करन दी थां इसने शराब ते विषया विच समां बिताया ते रब दी प्रजा नूं जो इस दे हवाले सी इसने बेतरसा वांग दुख दिता है। इसलिए इसनूं सारे दोषां बदले दंड दिता जांदा है। यह कहिंदा ही सी कि 2 चूड़ियां ने पापी दे गल रस्सा पा के बरिख नाल टंग दिता। इस दी लोथ फड़कदी देख कि हिंदू की मुसलमान सब खुश होए। हाँ, 2 एक नीवें आचार वाले मुलाने पेट पिछे जिस विच इस दे पापां दा हिस्सा पहुंचदा हुंदा सी विचे विच कुड़दे रहे। कांड 8वां। भीड़ी जू विच पहुंच के खालसा जी ने पहलों तां उस खत्तरी ते खतराणी नूं अमृत छका के सिंह सजाया। खत्तरी दा नाम धर्म सिंह ते खतराणी दा नाम धर्म कौर रखिया गया। यह खत्तरी पहलां तो मामूली नरबल ते पिल्ला भूक शहरियां सी ते उपर दसे सदमे नाल होर झौ गया होया सी, पर हुण अपने इंदेई विच कामयाब हो के खिड़ गया ते वीर रसी सतसंग नाल उत्साह भर आया। फिर अमृत छक के डाडा तकड़ा ते बली हो गया ते निधड़क बन विच फिरन दा डाडा प्यार हो गया। इस दी वोटी सुंदरी नाल रल के लंगर दी सेवा करदी अर बाणी कंठ करदी। एक दिन लंगर विच लूण मुक गया। सुंदरी धर्म कौर सने उस पहाड़ी वल गई जिस दे परले पासे पिंड विच कई वेर जांदी हुंदी सी। दोपहर दा वेला सी, धुप चंगी प्यारी प्यारी लगदी सी। सुंदरी हरनोटे वांग चौकड़िया भरदी उस पिंड विच पहुंची, लूण मसाला लैके फिर घर नूं मुड़ी। जद पिंडों कुछ वाट लंघ आई तां पगडंडी तो रता लांबियों एक हाय हाय दी आवाज आई। सुंदरी झिझक के खलो गई, फिर आवाज दी सेध उत्ते तुरी। की वेखदी है कि घाह पर एक जवान पुरख लहू लुहान होया पिया है। अगों होके सुंदरी ने उसनूं चंगी तरह वेख्या। उसदे मोढे पर तलवार दा घाव लगा सी अर निक्के निक्के घाव तां किन्ने ही सन। लहू फरन फरन वग रहा सी, चेहरा पीला, भूख मरोनी छाई होई। यह दशा वेख के माता साहिब देवां दी बीर पुत्री ने रता जी ना मचकाया, अपने भोछण नालों लीरा पाड़ के उसदे पिंडे थों लहू पूंजिया अर धर्म कौर नूं कहा कि किधरों पानी छेती लिया ते आपू हिम्मत नाल उसदे घाव नूं उसदी पग नाल चंगी तरह बन्निया। इन्ने नूं धर्म कौर अपने भोछण नूं पानी विच त्रिबुड करके लै आई। सुंदरी ने हो पानी उसदे मूँह विच चोया ते उसदे हत्थां पैरां नूं पूंजिया। हुण उस पुरख नूं डोब विचों रता बोलण दी होश आई। पहले तां बेसुधी जही विच केवल हाय मूहों निकली, पर फिर अख भी खोली। उस जख्मी अपने आप की सेवा हुंदी वेख के आश्चर्य सी कि ऐसे औकड़ दे वेले कौन आ पुकरिया। कुछ बोलना चाहया पर बोलन दी आसंज ना पा के चुप ही रह गया। हुण सुंदरी ने यह विचारिया कि जे यह पुरख इत्थे पिया रहा तद मर जाएगा। जे इसनूं पिंड पहुंचाया तां मते मैं आप ही किसी मुश्किल विच फस जावां ते जू विच लै चलां तां इक लिजाणा कठन, दूजे यह तुरक है, सारे भरा मैनू शुदायन आखणगे। फिर कुछ धर्म कौर नाल सलाह कीती। छेकड़ इहो ही सोच पक्की होई कि इसनूं लै जाके इसकी सेवा करिए। गुरसिੱਖੀ यही है। ਵੱਡੇ ਔਖ ਤੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਖੜਾ ਰਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਬਹਾਦਰ ਤੀਵੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਭਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਅਰ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਧ ਕੁ ਵਾਟ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਥੱਕ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਹ ਕੱਢਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਛੇਕੜ ਦਿਨ ਢਲਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਥੋੜ ਦੇ ਹੇਠ ਸੁੱਕਾ ਘਾਹ ਵਿਛਾ ਕੇ ਚਾਦਰ ਪਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਰ ਖਾਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਈ। ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁੰਦਰੀ ਨੇ ਵੀਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖਬਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਨੱਕ ਵੱਟਿਆ ਅਰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵਿੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਚਾਓ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮੇਖਾਂ ਪੁੱਟਣ ਦੇ ਗਿਰਦ ਹਨ। ਤਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਸ਼ਤਰੂ ਹਨ ਭਲੇ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ।
जेकर असी किसी चंगी दशा विच होईए तां परवाह ना करिए, पर इस विपता विच अपना आप बचाउणा सब तो मुख गल है। सुंदरी ने कहा, वीर जी हुण तां भुल होई, फिर काली नहीं करांगी। हुण तां मैं लिया बैठी हाँ, पर अगे नूं मैं वड्डी चौकस रहांगी। जेकर यह मर गया तद कोई फिकर दी गल ही नहीं, जे बच गया तां अखां ते पट्टी बन के किते दूर छड्ड आवांगे। गल की भरावां दी खातर निशा करके सुंदरी अपने आहर विच लगी। रोज़ जद काम तो वेली हुंदी तां उस बीमार दी सेवा करदी, उसदे घावां पर तेल ला के पट्टी बांधी, खाण नूं जो बने देंदी। कोई महीने कु दी सेवा मगरों उस मुगल जवान दे घाव चंगे हो गए और तुरन फिरन लग पिया। ਉਹ सुंदरी ਦਾ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਹਸਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਦੂਣਾ ਚੋਣਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦਾ, ਪਰ ਵੱਡਾ ਹੈਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜੋ ਅਤ ਕਰੜੇ ਹਨ, ਦਇਆਵਾਨ ਵੀ ਪਰਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੁਣ ਕੇਵਲ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਅੱਗ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। सरदार शाम सिंह ने 2-4 सिंह उसकी तक विच पिछे छड्डे हुए सन कि किधरे निकल ना जावे और रस्ता मालूम करके वैरियां नूं खबर ना कर देवे। कुछ चिर मगरों जा ओह नवां नरोया हो गया तां छुट्टी मंगन लगा। इस करके इहो सलाह होई कि इस दियां अखां पर पट्टी बन के एक सिख जंगलों कढ के किते दूर इस नूं छड्ड आवे। सो सरदार शाम सिंह दे हुक्म मूजब इसे तरह किया गया, पर सरदार जी दे जी विच वसवसा उठदा ही रहा कि गुरु सुख करे। कांड 9वां। कुछ दिन मगरों एक दिन सुंदरी लोडे कु पहर उसे पिंडों बन नूं मुड़ी आउंदी सी, जद पहाड़ी चढ़ के पगडंडी दा रस्ता छड्ड के अपने निशाने वाले राह पैन लगी, तद एक आवाज़ आई, बस खड़ी रहो। यह सुन के सुंदरी ने पिछे मुड़ के डिठा तां 4 हथियारबंद तुर्क सिपाही दसे जो बिरछ दी आड़ विचों निकल रहे सन। आश्चर्य हो के परंतु बिना भै दे वेखण लग पई कि यह कौन हन। अख दे फोर विच चारे जने आके घेरा पा के खड़ो गए। सुंदरी दा सज्जा हथ भी इसे वेले पोछण दे अंदर लुकवी पैनी हुई कटार दे कब्जे पर पहुंच गया सी, पर उंज हौसले नाल पुछण लगी, तुसी कौन हो और की मंगदे हो? सिपाही, सिखां दा पता दस कित्थे हन? सुंदरी, यह गल अणहोणी है। सिपाही, नहीं तां तैनूं बेपत करांगे। सुंदरी, किसे मुर्दे दी ताकत है कि हथ ला जाए? सिपाही, जानों मार देंगे। सुंदरी, की परवाह है? सुंदरी ने जरा उच्ची नज़र कीती तां एक होर सिपाही नूं अपने वल आउंदा डिठा। जा नेड़े पहुंचा तां सुंदरी ने तुरत पछाण लिता कि यह ओही तुर्क है जिसनूं मैं घायल पए नूं इसे थां तो चुक ले गई सां और महीना दिन सेवा करके राजी कीता सी। मन विच प्रसन्न होई कि यह मैनूं इन्हां तो बचा लवेगा और इस वेले जरूर सहायता करेगा। उसने नेड़े पुज के सलाम किता। सिपाही सारे परे हट गए। ਵੱਡੇ आदर नाल सुख सांद पुछी। सुंदरी ने भी सत्कार नाल उत्तर दिता और कहा, यह लोग कौन हन और मेरे दुआले क्यों हो गए हन और वड्डी बेसत्कारी नाल गल्लां क्यों करदे हन? तुर्क बोलिया, बीबी तू नहीं जानदी कि मैं कौन सां ते कौन नहीं। पहले मैं अपना पता दसां तद तुहाडी समझ विच कुछ सौखा आ जावेगा। मैं उस नवाब दा नौकर हाँ जो तुहानू अपने पिंडों पकड़ लियाए सन। मैं इत्थे उस दिन एक सिख नाल लड़न तो जख्मी हो के मरण मरांद पिया सी जिस दिन तुसी मैनू चुक ले गए सी। पहला तां मैं कुछ ना पछाता, पर 5-7 दिनां पिछों मैं तुहानू पछाण लिता सी कि तुसी ओह हो जिसनू साडा नवाब पिंडों चक लियाया सी और फिर सिख मस्जिद विचों खो के लै गए सन। जा मैं आप दी किरपा नाल राजी हो के अपने घर पहुंचा ते नवाब नाल गल कीती, तद ओह मेरे गल पै गया कि उस थां दा पता दस और उसनू इत्थे लिया दे। तद तां 5000 इनाम देंगे, नहीं तां मैं तैनू भी मार देंगा। सो मैं कई दिन जंगला बना विच टक्करा मारदा रहा हाँ, मैनू तुहाडी थां दा थों नहीं लगा। छेकड़ मैनू चेता आया कि इस थां तो लंघदे होए तुसी मैनू लै गए सी। मैं सोचा कि कदी ना कदी इत्थों लंघूंगे ही, सो यह थां आ मल्ली और कई दिन थों 5 सिपाहियां सने मैं इत्थे छह बैठा सी। शुक्र है खुदावंद करीम दा जिसने मेरी मुराद पूरी की। हुण मेरी अर्ज यह है कि तुसी ऐस जवानी ते सुंदरता पर कुछ तरस करो
कित्थे जंगल विच निगरे सिखां नाल उमर बिता रहे हो। सवेर तो शाम तीक नौकरां वांग सेवा करदे हो। फिर नफा कुछ नहीं ते दुनिया दे सुख लैण दी इहो उमर है। फिर किस वेले आनंद भोगोगे। हुण तां एडा वड्डा नवाब तुहाडा हथ बद्दी गुलाम बनदा है। महिलां विच रहो, हुक्म करो, आनंद भोगो, चलो सवारी तैयार है। सुंदरी कुछ घाबरी, हिरदा भी सुंगड़िया, पर धीरज नाल बोली कि मेरी सेवा दा इहो फल सी कि नेकी दा बदला इहो हुंदा है। तुर्क, नेकी तुहाडी मेरे सिर मत्थे उत्ते अर मैं तुहाडे नाल बदी नहीं करदा। फकीरनी तो राणी बनाउंदा हां, काफर तो मोमन बनाउंदा हां। काफरां नाल वल छल करना भी रवा है। लओ हुण छेती करो, चिर हुंदा है। सुंदरी, नमाज कदी भावें भुल के भी ना पढ़ो, पर जुल्म करन लई दीन दे मत्थे हे किरत घण पुरख, ਇਹ ਲੱਛਣ ਵੱਡੇ ਖੋਟੇ ਹਨ। याद रख, तू या तेरा मालक अपनी मुराद नूं कदी ना पहुंचेगा, क्योंकि मैं शेरनी हाँ, कोई कमीन इस्त्री नहीं कि किसी लालच विच फसां। जान देंगी पर धर्म नहीं। तुर्क, तेरी इस जिद ते हठ नूं असीं चंगी तरह जानदे हां। हुण तूं पक्क ध्यान रखी कि अगे वांगू कोई रियायत नहीं की जावेगी। इधरों शहर पहुंची ते उधरों महली दाखिल हो गई। सुंदरी, बहुत चंगा, पर इत्थों मैनू लिजाण दी ताकत किहदे विच है। जरा सोच के तां गल करो। मैनू रह रह के शौक इस गल पर आउंदा है कि तेरा मन वड्डा ही पत्थर है, जिस विच दया धर्म दी मुश्क मात्र भी नहीं। कि तैनू मर्द हो के यह जुल्म करदिया सोच नहीं फुरदी कि मैं किस नाल जुल्म कमाउण लगा हाँ। लै हुण कंन खोल के सुन लै। जे तां मैनू छड्ड देवें तां अल्लाह तेरा भला करेगा, ते जे ना छड्डे तां मैं अपनी जान पर खेड जावांगी। जेड़ी गल पसंद है कर लै। तुर्क, दोवें पसंद नहीं, अपने मालक दी बेगम बनावांगा, बस इहो गल पसंद है। यह गल मूँह विच ही सी कि एक सिपाही ने सुंदरी दी खब्बी बांह नूं हथ पाया, पर आहा हा, किस फुरती नाल उस शेर कन्या ने सज्जे हथ नाल कटार कढ के हथ फड़न वाले दे सीने विच खोबी है। जादू कर दिता है। बिजली ने की छेती करनी है। डट्टा सिपाही लहू लुहान ढह पिया और फड़क फड़के जान तोड़न लगा। यह समाचार वेख के एक सिपाही ने पिछों दी होके सुंदरी दा कटार वाला हथ फड़ लिया। दूजे ने लक्कों हथ पा के चक लिया। तीसरे ने बांह नप लई। रुखां दे ओले डोला पिया सी ते कहार खड़े सन। झट डोले विच सिट्टी गई। बूहे मारे गए और विचारी सुंदी फिर तुर्कां दी कैदन हो गई। पलो पली विच जरवाणे डोली पा के पतरा होए। कांड 10वां। सुंदरी जिस वेले अपने प्यारे भरावां विचों पिंड नूं तुरी सी, उस तों पल कु मगरों सरदार शाम सिंह, बलवंत सिंह और होर मुखिए पुरख कट्ठे हो के बैठे विचारा कर रहे सन कि जिथे असी लुके दिन गुजार रहे हाँ, यह थां भी हुण बचना नहीं। जो अवाइयां लखों दियां आ रहीआं हन, भयानक हन। ठीक उस वेले एक होर सिंह जिसदा नाम बिजला सिंह सी आ पहुंचा। इसनूं शाम सिंह ने पछाता, आदर नाल पास बिठाया ते दूसरे जथियां दी सुख सांद पुछी। बिजला सिंह ने बेनती की कि मैनू खालसा जी ने घल्लिया है। तुसानू पता है कि लखपत राय ने डाडा हनेर चुक्या होया है। कतलाम शुरू है। धर्मशाला दी बेअदबी कीती है। कई थां पोथियां साड़ियां हन ते सारे देश अंदर घमसान चौंदे मचा रखी है। सो इस करके सरदार जस्सा सिंह, सरदार हरी सिंह, सरदार सुखा सिंह, गल की सारे सरदार कट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि लखू रावी दे चलां ते होर लुकेवियां तो खालसा नूं कढ रहा है। तुसीं भी उधर चाले पै जाओ। इस पासे भी दुश्मन सेना चला बना नूं खोजण आ रही है। तुसीं इत्थे अमन विच नहीं रह सकदे। यह गल सुन के शाम सिंह ने कहा, सत बचन। क्यों भाई बलवंत सिंघा, खालसा जी नूं आख देवो जो कमर कसे करके चढ़ाई दा त्यारा कर लैण। हुण तां सूरज डुब्बण दा वेला है। एक अध दिन विच सब कुछ हो जावे ते फिर तड़के तारियां दी छावें कूच हो जावे। हाँ भाई बिजला सिंह, कट्ठे कित्थे होना है। बिजला सिंह, महाराज जी हाले कानूवान दे छंब कोल संघने बन विच जा रहे हैं।
बलवंत सिंह, तां असां हुण बनो बन चलना है कि देश विचों दी? बिजला सिंह, देश विचों ही फट दे के निकल चलो। इस बन्ने तुर्क अजे कुछ अवेसले पए हन, 4-5 दिनां बाद तुमन इधर भी आ निकलणगे। बलवंत सिंह, सत बचन। सत बचन कह के बलवंत सिंह लंगर वल गया। अगों सुंदरी नूं ना देख के पुछया। धर्म कौर बोली कि भैन अज पिंड गई हुई है। बलवंत सिंह विचारे नूं की पता सी कि भैन किहड़े दुख नूं फड़ी गई है। ओह मामूली गल समझ के चला गया अर खालसे जी नूं कूच दी खबर सुना के फिर सरदार होरां पास जा बैठा। इत्थे अगे गल्लां बातां छिड़ियां होईयां सन। बिजला सिंह सिखां दे दुखड़े ते लखपत राय दे धक्के यों सुना रहा सी। बिजला सिंह, बस सरदार जी, जिस वेले लखपत राय नूं खबर पहुंची पई मेरे भरा ने सिखां नूं तंग कीता ते दब्बी जांदा सी तां सिखां ने भी अगों लड़ाई कीती और उसनूं मार दिता। तद तां अग दा अवांडा हो गया और क्रोध विच भर के बोलिया, मैं खत्तरी हाँ, जेकर सिखां दा बीज नाश कर दियां तां। बस जी उसे वेले लाहौर दे नवाब कोल जा पिटिया कि वेख तेरे राज विच सिखां ने मेरा भरा मार सट्टिया है अर किसे बोहड़ा ना कीती। हुण मैं सिखां दा नाश कीता चाहुंदा हाँ। तद नवाब ने कहा, लखपत राय, जे तू यह काम करें तां होर की लोड़ींदा है। तुहानूं पता है कि लाहौर दे नवाब याया खां नूं प्यो नालों बहुता शौक सिखां नूं मारन दा है। सरकारी तोपखाना फौजां जो जी चाहे लै, इन्हां दा खुरा खोज मुका। बस जी लखपत नूं की चाहिदा सी? लाहौर तो ही सिखां दी कतल ते उन्हां नूं दुख देना आरंभ कर दिते सो। जो सिख लाहौर दे किसी दरवाजे विचों लंघे उत्थे ही फड़िया जावे ते मारिया जावे। 2-3 दिन यह हाल रहा ते अनेकां सिख मारे गए। यह जोधे नहीं, शहरी वसों दे सिख सन। वड्डे वड्डे सोहणे जवान विलकदे बाल वोटियां ते मावां छड्ड के काम काज गए होए ही मौत दा शिकार हो गए। पर वाह वाह खालसा जी, किसी ने धर्म वल्लों मूँह नहीं मोड़िया, हस हस के जाना देंदे रहे। एक दिन दी गल है कि भाई हरकीरत सिंह जी अपनी सिंघणी ते भुचंगी समेत लाहौर आ गए। उन्हां नूं की खबर सी जो शहर विच कहर वरत रहा है। अजे सुनहरी मसीत तो दुराडे ही सन कि लखपत सामने पासियों घोड़े ते चढ़िया आ गया। भाई जी नूं वेख के खड़ा हो गया ते बोलिया कि अजे तोड़ी दिन दिहाड़े लाहौर विच सिख फिर रहे हन। हे राम, यह काडियां दा भौण कद मिमटीवेगा। सिपाहियों, इस सिख नूं पकड़ लो। भाई होरी झटपट फड़े गए। जद दीवान दे नेड़े आए तां आखन लगे, किस कसूर बदले सानू फड़िया है। लखपत राय ने कहा, सिख होना घोर पाप है, इस दे बदले फड़िया है। हुण जां तां इस धर्म नूं छड्डो जां प्यारी जान तो हथ धो बैठो। हरकीरत सिंह, सत बचन, जो आप दी इच्छा। यह अन्याय चंगा तां नहीं, पर डाडे नाल की चारा। तुसां जरूर शरीर लै ही लेना है तां वाह वाह। लखपत राय, सिक्खी नहीं छड्डोगे? हरकीरत सिंह, यह बचन कन्नी भी ना पाओ, जो कुछ करना है कर लो। लखपत राय, यह तीवी ते मुंडा किसदा है? हरकीरत सिंह, सब कुछ गुरु जी दा है। लखपत राय, तेरा भी कुछ है? हरकीरत सिंह, मेरा कुछ भी नहीं, जो कुछ है गुरु दा है। मेरा तां अपना आप भी गुरु दा है। लखपत राय, गल्लां दलेरी दियां हन, पर मौत बुरी बला है। हरकीरत सिंह, परमेश्वर तो विछड़े होयां लई गुरु दे सेवकां लई तां प्यारी चीज़ है। लखपत राय नौकरां वल तक के, सिपाहियों, इस सिख नूं मार दिओ ते इस दी वोटी पुत्तर नूं जान बेग पास दे आओ, मुसलमान बना लवे। यह बचन उहदे मूँह विच ही सन कि हरकीरत सिंह दी सिंघणी बैत वांगू थरन थरन कंबी अते रुकी हुई आवाज़ विच बोली, सानू पहले मरवा दे, तैनू 100 गऊ दा पुन हो। लखपत राय, नहीं नहीं, तुहाडी सजा इहो ठीक है, तेरे नाल इहो कुछ हो, मेरा हुक्म अटल है। यह कहण दी ढिल होई कि उस धर्म तीवी ने पुत्तर नूं गलों फड़ के स्वामी नूं कहा,
महाराज मैं इसदा गला घुटदी हाँ और आप मेरा घुट दिओ, तुहानू तां इह मार ही देणगे। छेती करो, विकल्प ना करो, इस वेले धर्म दी आन है। पर शौक की सिपाहियां ने इस्त्री नूं फड़ लिता ते लखपत भी डाढा हैरान होया कि इह बंदे किस मिट्टी दे घड़े होए हन, जान तां कुछ समझदे ही नहीं। बाजार विच इस वेले भीड़ हो गई सी, अणगिणत लोकी तरा तरा कर रहे सन। लखपत दे मन विच खबरे की आई, आखन लगा कि जाओ पहला इस बच्चे नूं वड्ढना, फिर इस तीवी नूं ते फिर इस सिख नूं। हाय राम, मेरा प्यारा भरा इन्हां दुष्ट सिखां ने मार दिता, नहीं तां मैं क्यों इन्हां नूं मारदा। इस वेले भीड़ विचों फिटकार दी आवाज़ आई जो लखपत ना सहार के छेती छेती चला गया। ਉਹ ਤਿੰਨੇ जने उस दिन मारे गए। हरकीरत सिंह दी मौत सुन के शाम सिंह वड्डा दुखी होया, क्योंकि सिखां विच उस समय विद्वान बड़े घट हुंदे सन। हरकीरत सिंह एक तकड़ा ज्ञानी सी, अर निरा मुख ज्ञानी ही नहीं सी, सगों करनी दा भी ज्ञानी सी। सारे ਸਿੰਘਾਂ विच इसदा वड्डा मान सी। इस करके शाम सिंह नूं वड्डी सੱਟ ਵੱਜੀ ते क्रोध विच भर के बोलिया, इस लखपत नाल ओह करनी है जो सारे पंजाब विच धाक पए। निर्दोष ते एडे गुणी पुरुष नूं इसने बेदर्दी नाल मारिया है। बिजला सिंह, सरदार जी की हाल सुनावां, साडे सिरां ते अचरज दुख टुट पए हन, घरां दीयां कंधां तक वैरी हो गईयां हन। एक गुरु साहिब दा आसरा है जो असी किसे थों नहीं लईदे, नहीं तां वैरियां ने साडा बीज नाश कर देण विच कोई कसर नहीं छड्डी। देखो जद भाई हरकीरत सिंह ते उन्हां दी सिंघणी ते पुੱਤ ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ने हौसला करके मंगियां अर लेके दा कर आए तां लखपत दे आदमी अगे खड़े सन। झट सिंह फड़े गए अर शहीद कीते गए। सरदार, अच्छा की होया? अपनी मौत नूं वाजा मार रहा है? हाँ, असां कल ही सुनिया सी कि लखू ने पहली कतलाम अपने मुलाजम सिखां दी कीती सी। उस दिन मसिया सी दीवान कौड़ा मल, कश्मीरा मल, लच्छी राम, सूरत सिंह दीवान, दिले राम, हरी मल, बहलू मल आदि सिर करदे ते शहर दे लोक लखू पास आए कि बेगुनाह हन, इन्हां नूं ना मारो, पर उसने एक ना मन्नी। बिजला सिंह, यह गल ठीक है। हाँ, सच होर गल सुनो, दरबार साहिब कुछ चिर तो पैरा नहीं है। एक दिन लखपत नूं जसूस ने दस्सिया कि सिखां दा एक गुरपुरब नेड़े है, अमृतसर दे मंदिर विच सारे इकट्ठे होणगे। इस नालों चंगा वेला इन्हां दे मुकाउण दा होर कोई नहीं। लखपत ने झट नवाब नाल गल करके इस काम नूं सिर चाड़न दा उपाव भी कढ लिया, पर खबर दीवान कौड़ा मल और दीवान सूरत सिंह नूं लग गई। उन्हां ने लखपत नूं बहुत समझाया कि देख, यह सिख लोग साडियां ही बाहां हन, साडा अपना अंग हन, इन्हां नाल वैर करना अपने पैरी आप कुहाड़ा मारना है। हिंदू हो के हिंदू नूं ही मरवाइए तां गरकी आ गई। तेरा एक भरा इन्हां मारिया सी, सानू भी शौक है। उंज सोचों तां भाई मनी सिंह दे पकड़ाउण विच उसदा हिस्सा सी, जिस दा सिखां नूं गुस्सा सी। पर खैर जे तुहानू रोह है तां तुहानू योग यह सी जो भरा दे कातलां नूं मारदे या शस्त्रधारियां नाल लड़दे। निर्दोष मनुखां ते तीवियां अर मासूम बालां ने तुहाडा की विगाड़िया है? भाई हरकीरत सिंह जिहे गुणी नूं मरवा दिता, तेरे हथ की लगा? अगे ही साडे विच ऐसा गुणी कोई नहीं, उत्तों तूं दातरी फड़ लई है। खैर हुण जो बीती सो बीती, अगे नूं ही बस कर ते अमृतसर जाण दा संकल्प छड्ड दे। लखपत राय, भरावो सच आखदे हो, पर जिस तन लगे सोई जाणे, कौन जाणे पीर पराई। भरा मोए दा सल तां मैनू है, किसे होर नूं तां नहीं। सूरत सिंह, सच है, पर इन्ने खून करन नाल तुहाडा भरा जिउं तां नहीं पिया। कौड़ा मल, दीवान जी जरा विचार तो कम लो, हुण संभल जाओ, बथेरी हो चुकी। लखपत, हाय मैथों सहार नहीं हुंदा, तुसी एवें ना औखे होवो, मेरा जी नहीं मानदा। गल की ओह दोवें सज्जण पुरख टक्करा मार के चले आए, उस अड़मन्ने एक ना मन्नी।
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੁਰ ਪਏ ਅਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਘਰੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲਖਪਤ ਨੇ ਕੱਲ ਕਤਲਾਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਦਰ ਜਾਏਗਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਲਾਗੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਂਦਾ ਮਿਲੇ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜ ਦਿਓ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਬੰਦ ਹੈ। ਧਰਮੀ ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਉਦਮ ਸਿਰੇ ਚਾੜਿਆ, ਪਰ ਲਖਪਤ ਹੋਰਾਂ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਲੁਕਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਆਪ ਕੱਚੀ ਅਟਾਰੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਲੱਗਾ। ਉਧਰ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਦੇਖ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਕੌੜਾ ਮੱਲ ਤੇ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਲਖਪਤ ਦੀ ਹੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤੁਰੇ। ਪਰ ਹਾਏ ਸ਼ੌਕ, ਜਦ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦਮਈ ਰਸ ਬਰਖਾ ਵਾਂਗ ਬਰਸਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਦੋਵੇਂ ਦੀਵਾਨ ਹੱਕੇ ਬੱਕੇ ਹੋ ਗਏ ਅਰ ਉਂਗਲਾਂ ਟੁੱਕ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵੀਰ ਹਨ। ਹਾਏ ਸ਼ੌਕ, ਕੀ ਲੱਖੂ ਇਹਨਾਂ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਨਹਾਏਗਾ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਡੀ ਲਾ ਤੰਬੂਆਂ ਵੱਲ ਮੁੜੇ। ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓੜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਲ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਤੀਵੀਂ ਨਜ਼ਰ ਪਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਪੁੰਨਿਆਂ ਦੇ ਚੰਦ ਵਰਗੀ ਸੀ। ਕਸਮੈਲੜਾ ਕੱਪੜਾ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲ 1-9 ਵਰੇ ਦਾ ਵਾਲ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਕੌੜਾ ਮੱਲ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿੱਧਰ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਤੀਵੀਂ ਪੱਲਾ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ। ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ? ਵੱਡੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਤੀਵੀਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੀ ਮੈਂ ਤੁੰਗਾ ਥੋ ਆਈ ਹਾਂ। 2 ਆਦਮੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੰਦਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਮਾਰੇ ਜਾਓਗੇ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਪੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੁੱਕ ਕੇ ਲੰਘ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਰਾਹ ਵਟਾ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਕੌੜਾ ਮੱਲ, ਤੈਨੂੰ ਜਾਨ ਪਿਆਰੀ ਨਹੀਂ? ਤੀਵੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਰ ਕੀ ਪਿਆਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤ ਜਾਨ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਨੇ ਸਾਥ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਨ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਚਾਉਣਾ। ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ, ਮੰਦਰ ਨਾ ਆਉਂਦਿਓ ਤਾਂ ਧਰਮ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤੀਵੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਜਿਹੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਇਆਂ ਫੇਰ ਢੋਈ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਸ ਨਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਾਲ ਨਿਭਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਗਾ ਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਧਰਮ, ਪਿਆਰਾ ਧਰਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਭੇ ਤਿਆਗ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ, ਬੀਬੀ ਤੇਰਾ ਐਡਾ ਜਿਗਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਸੁਖ ਭੋਗਣ ਦੀ, ਤੂੰ ਐਡੀ ਵੈਰਾਗ ਵਾਲੀ ਕਿੱਕਰ ਹੋ ਗਈ। ਤੀਵੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਭਾਈ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌੜਾ ਮੱਲ, ਹਾਂ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਤੀਵੀਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸੰਤ ਵੀ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਜੰਮਿਆ ਹੈ? ਕੌੜਾ ਮੱਲ, ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਤੀਵੀਂ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇ। ਕੌੜਾ ਮੱਲ, ਤੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਤੀਵੀਂ, ਜੀ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ, ਬੀਬੀ ਸਾਡੇ ਕਹੇ ਲੱਗ ਅਰ ਮੁੜ ਜਾ ਅਰ ਇਸ ਬਾਲ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਬਚਾ ਲੈ। ਲਖਪਤ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਰੇ ਬਿਨਾ ਛੱਡੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਤੀਵੀਂ, ਸਤ ਬਚਨ, ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਸਤਾ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੋ। ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ, ਮਾਈ ਜੀ, ਇਸ ਬਾਲ ਪਰ ਵੀ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੀਵੀਂ, ਤਰਸ ਆਇਆ ਹੈ ਤਦੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਆਈ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਛੱਡ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ, ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਦੇ ਟੋਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂ। ਪਿੱਛੇ ਖਬਰੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਮਰ ਨਿਆਣੀ ਹੈ। ਕੌੜਾ ਮੱਲ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਕੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ? ਹਾਏ ਸ਼ੌਕ, ਲਖਪਤ ਅਜਿਹੇ ਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ। ਤੀਵੀਂ, ਮਹਾਪੁਰਖੋ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ।
गुरु दी मेहर है अर जे सिखां नाल आप नूं एडा प्यार है जिड्डा इस वेले आप दे वरताओ तो दिस रहा है तां लखपत नाल लड़ के उसनूं अजिहे पाप तो रोक दिओ। जे कोई राजनीति दी इस विच रोक है तां किसे बन विच खालसे दे किसे जथे नूं खबर घल दिओ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਤੀਰ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗੀ। ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਧਰਮੀ ਤੀਵੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ। ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਇਹ ਸਲਾਹ ਪੱਕੀ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਜਾਨ ਜਾਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਡੇਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਰ 25-30 ਅਸਵਾਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਲੈ ਕੇ ਲਖਪਤ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੇ ਅਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ। ਛੇਕੜ ਉਸਨੇ ਇੰਨਾ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਣ ਦਿਓ ਅਰ ਵੱਖਰਿਆਂ ਜਾ ਕੇ ਲੱਖੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਅਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਨਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ ਮੁੜ ਆ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਿਪਾਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿਸਕਾ ਦੇਣੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਣ। ਗੱਲ ਕੀ ਇਸ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਲੱਖੂ ਸੈਨਾ ਸਮੇਤ ਦੀਵਾਨ ਕੌੜਾ ਮੱਲ ਤੇ ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। जद डेरे पहुंच गए और दोवें दीवान तसल्ली करके अपने डेरे नूं तुर गए तद लखू दे 50 असवार घोड़े सुट के हरमंदर पहुंचे। हरमंदर विच अगे भोग पै चुका सी। संगत घरों घरी जा रही सी। कई तां निकल भी गए सन पर कई अजे तुरे जांदे सन जो लखू दे सिपाहियां ने फड़ लिते और तीवियां ते बालां सने गाजरा वांग कट के रख दिते। दोपहर को वेले यह खबर सूरज सिंह नूं लगी। कौड़ा मल नाल चल के उत्थे आए और लोथां वेख के फुट फुट के रोए। छेकड़ लकड़ा पुआ के उन्हां दा संस्कार उत्थे ही करवा दिता अते उसे दिन सिख जथेदारां वल जसूस तोर दिते कि पंथ नूं संभालो और कई थाई सिखां नूं खर्च वास्ते दमड़े भी घल दिते कि अपना अपना बचा कर लो, लखू आ रहा है। जद बिजला सिंह हुरी इहो जहे कई दुखां दे समाचार कह हटे तां उस वेले रात पै रही सी। खालसा भोजन छक चुका सी। बलवंत सिंह उठ के लंगर वल गया पर भैण अजे भी नहीं आई सी। हुण तां खानेओ गई कि जरूर कुछ विघन होया है। उसे वेले धर्म कौर नूं नाल लिता अते 20 कुछ सवारां नूं शस्त्रधारी करवा के पिंड दा रस्ता फड़िया। रात दा वेला चढ़ाई लहाई दा अवेड़ा रस्ता वड्डे औख नाल सिख उस टिल्ले उत्ते चढ़े। पगडंडी उपर एक पठान दी लोथ डिठी जां चंगी तरह भाल कीती तां एक कटार लभी जो बलवंत सिंह ने पछाणी के भैण दी है। हुण तां पक्का निश्चा हो गया कि भैण किसे बला विच फेर फस गई है। फुर्ती करके पिंड विच गए। बाजार दे लोग कट्ठे करके पुछया तां इन्ना पता लगा कि लोडे वेले एक डोला 5-7 तुरकां दे पेरे विच इत्थों लंघिया है। यह सुन के बलवंत सिंह ने 2-4 कोह तक पिछा भी किया पर होर थों ना लगा। छेकड़ मुड़ आए और सारे मुखी पुरख कट्ठे होके सलाहां करन लगे कि हुण की किया जाए। सवेरे कूच भी जरूर करनी है। कांड 11वां। एक बाउरियां वाला फकीर आउंदा है। लम्मा चोगा है पर लीरां भी लटकदियां हन। ठूठा हथ अते खुला तंबा तेड़ है। एक टट्टू नाल है जिस पर कदी चढ़ बैठता है कदी तुर पैंदा है। कदी अरबी विच कुछ गाउंदा है कदी फारसी विच। कदी हीर रांझे दे टप्पे कदे बाबे नानक जी दे सलोक पर एक तुक वड्डे प्रेम नाल गाउंदा है। मेरो सुंदर कहो मिलै कित गली। यह नदी दे रुख नूं जा रहा सी कि एक मुसलमान ने कहा साईं इधर ना जाई। पत्तन दे दोवें नाके सिखा मल्ले होए हन और उन्हां दी फौज लंघ रही है। तुसी उधर ना जाना मता छोलियां नाल घुण वांगू पिस जाओ। साईं मरदूद सिख बंदे साईं दे किधर जावे फिर। मनुख साईं जी ਉਹ ਹੇਠਲੀ ਪਗਡੰਡੀ ਪੈ ਜਾਓ ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਿਕਾਣੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਜਿੱਥੇ 2-4 ਬੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਲਾਹ ਲੁਕ ਕੇ ਜਾ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਾਈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਰਸਤੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਜੀ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਥੋਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮੁਗਲ ਕਬੀਲੇ ਸਮੇਤ ਲੰਘਿਆ ਹੈ। मैं इत्थे इसे करके खलोता हाँ जे कोई बंदा रब दा पार होना चाहे तां उसनूं इधर कल्लां ते सिखां तो बचा दे। साईं पत्तन उत्ते सिपाही हुंदे हन। मनुख
ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਅੰਦਰ ਡੱਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਫਕੀਰ ਹੁਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਡਰੇ ਜੋ ਟੱਟੂ ਤੇ ਪਲਾਕੀ ਮਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਏ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਅਰ ਝਟਪਟ ਪੱਤਣ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਹੈ ਅਰ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੱਗੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਿਠਾ ਲਓ। ਉਸ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਬੇਗਮ ਦਾ ਡੋਲਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਘੋੜੇ ਅਤੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਵੀ ਸਨ। ਅਮੀਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਈਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਪਰ ਮਲਾਹ ਲੋਕੀ ਫਕੀਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਬਦਦੁਆ ਨਾਲ ਬੇੜੇ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਕਾਦੀ, ਮਲਾਹ ਦੇ ਕਹਿਣ ਪਰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲ ਗਈ। ਟੱਟੂ ਵੀ ਇੱਕ ਨੁਕਰੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਲਾਹ ਨੇ ਸਾਈਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਬੇੜਾ ਠੇਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਬੱਦਲ ਸਨ ਅਰ ਪੌਣ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਵਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਕੀਰ ਹੁਰੀ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੱਗੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਗਾਉਣ। ਉਸ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇਹ ਟੱਪਾ ਵੀ ਗਾਉ ਗਏ, ਮੇਰੋ ਸੁੰਦਰ ਕਹੋ ਮਿਲੇ ਕਿਤ ਗਲੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਐਸ ਵੇਲੇ ਨਦੀ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਬੱਦਲ ਦੀ ਮੌਜ, ਹਵਾ ਦੇ ਠੋਕੇ ਤੇ ਫਕੀਰ ਦੀ ਮਸਤ ਲੈ ਇੱਕ ਜਾਦੂ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮਸਤ ਹੋ ਗਏ ਅਰ ਫਕੀਰ ਉੱਤੇ ਡਾਢੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਅਮੀਰ ਹੁਰੀ ਵੀ ਸਰੂਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਹਿਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਰ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਬਰੇ ਕੀ ਵੈਰਾਗ ਆਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਡੂੰਘਾ ਅਰ ਦਰਦ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਠੰਡਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਈਂ ਹੁਰੀ ਮਸਤੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤਰਬਗ ਉਠੇ ਅਰ ਲਾਹੌਲ ਵੱਲਾ ਕੁਵਤ ਪੁਕਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਰ ਅਮੀਰ ਇਹ ਹਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਖੈਰ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਵੀਂ ਚਲੋ ਛੇਕੜਲਾ ਟੱਪਾ ਜ਼ਰਾ ਫੇਰ ਲੈ ਨਾਲ। ਸਾਈਂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੁਰ ਲਾਈ ਤੇ ਤੁਕ ਗਾਵੀ। ਫੇਰ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੌਕਾ ਭਰਿਆ ਅਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲੀ, ਸ਼ੌਕ। ਹੁਣ ਫਕੀਰ ਹੋਰੀ ਸੱਬੇ ਰਾਗ ਛੱਡ ਕੇ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਕਾਫਰ ਹੈ ਜੋ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਪਾਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਉੱਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਮੀਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮਝਾਇਆ ਪਰ ਸਾਈਂ ਹੁਰੀ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਲਾਈ ਗਏ। ਕੰਨ ਡੋਲੇ ਵੱਲ ਸਨ, ਮੂੰਹ ਅਮੀਰ ਵੱਲ ਸੀ। ਪਲ ਪਲ ਮਗਰੋਂ ਡੋਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਦੀ ਦਰਦ ਭਰੀ ਸੋ ਨਿਕਲੇ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਮਗਰੋਂ ਫਕੀਰ ਹੁਰੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਉਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਜੇਕਰ ਜੋਗੀ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਡੋਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਤੀਵੀਂ ਨਹੀਂ, ਗੈਰ ਔਰਤ ਹੈ ਅਰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਅਸਾਂ ਗੈਬ ਦੇ ਇਲਮ ਨਾਲ ਡਿੱਠਾ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਅਚੰਬਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਰ ਪੈਰੀ ਹੱਥੀ ਲਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਹੇ ਵਲੀ ਸਾਈਂ ਦੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਗੁੱਜਾ ਲਾਲ ਨਿਕਲ ਆਇਓ। ਪਲ ਮਗਰੋਂ ਪੌਣ ਫਰਾਟੇ ਮਾਰਵੀਂ ਵਗਣ ਲੱਗੀ। ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਜੋਸ਼ ਮਾਰਿਆ, ਬੇੜੀ ਹੇਠ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਈਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪਏ ਕਿ ਕੋਈ ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਮੇਖ ਮਾਰੋ ਅਰ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣੋਂ ਬਚਾਓ। ਸਾਈਂ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਦੇਖੋ ਡੋਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਔਰਤ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬੰਦ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਡੋਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਓ ਅਤੇ ਡੋਲੀ ਨੂੰ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਟੱਟੂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਬੋਝ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਜਾਨ ਵੱਡੀ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਹੋ ਗਈ। ਫਕੀਰ ਜੀ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਜੋ ਡੋਲੀਓਂ ਨਿਕਲੀ ਸੂਰਤ ਵੇਖ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਅੱਲਾ ਬੰਦ ਖੋਲੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਹਵਾ ਵੀ ਕੁਝ ਘਟੀ ਤੇ ਭਾਰ ਵੀ ਹੌਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੇੜੀ ਵੀ ਟਿਕ ਕੇ ਟੁਰ ਪਈ ਅਰ ਕੁਝ ਚਿਰ ਮਗਰੋਂ ਕੰਡੇ ਆ ਲੱਗੇ। ਕੰਡੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਥਾਂ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 4 ਕੁਹਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘੱਲੇ ਗਏ ਕਿ ਕੋਈ ਡੋਲਾ ਹੋਰ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ ਅਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਲਿਆਉਣ। ਆਪ ਅਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਰੀ ਪਰ ਇੱਕ ਪੇਚਵਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਤਕੀਏ ਦਾ ਢੋ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਖੋਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਤੀਵੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਸ਼ੌਕ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਈਂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਫੇਰ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਦ ਕੁਝ ਕੁ ਗਾਉ ਚੁੱਕੇ ਤਦ ਤੀਵੀਂ ਬੋਲੀ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਤਰਸ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਈਂ ਹੋਰੀ ਬੋਲੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਚਾਰ ਕਹੋ। ਤਦ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹੋ ਅਮੀਰ ਇੱਕ ਬਨ ਵਿੱਚ ਘਾਇਲ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿਨ ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਲੈ ਚੱਲਿਆ ਹੈ।
अमीर ने उत्तर दिता कि मैं उस सेवा का हक देण लगा हाँ कि इसनूं अपने मालिक दी बेगम बना के एडे वड्डे मुरातबे चाढ़ना चाहुंदा हाँ। दोहां दी गल सुण के साईं हुरी हस पए अर आखन लगे, हे बीबी तू झूठी है ते सरदार सच्चा है। जां यह गल तीवीं ने सुनी तां अखां विच लहू भर आया। साईं हुरी तां किसे सोच विच डुब गए सन ते सरदार साहिब भी एक हुलारा लैके मस्त जहे हो रहे सन। उस शेरनी ने उस क्रोध दी अग विच भड़क के डाढी फुरती नाल उठ के सरदार दे कमर कस दी तलवार जो अगे पई सी म्यान विचों खिच लई अर सूत के यों खड़ो गई कि मानो दुर्गा दैंतां दे संघार नूं आ खड़ोती है। ओह हक्का बक्का हो दोहां हत्थां नूं चेहरे अगे करके कंबदा ते हैरानी विच बचन दा दाव सोचदा ही सी कि दुर्गा रूपी सुंदरी ने तुलवें हत्थां दा एक अजिहा वार कीता कि सरदार दे मोढे तो लैके लक तीक जनेऊ वांग दुसार पार चीर पै गया अर दुष्ट नाशुकरे दी लोध धरती पर तड़फन लगी। शेर दल इस्त्री ने तलवार सिट्टी और सरदार दा घोड़ा बिरछ नालों खोल पलाकी मार नदी दे उपरले पासे नूं वांगा मोड़िया। साईं हुरी भी टट्टू उत्ते चढ़ के मगरे होए ते लगे वाजा मारन, हे सुंदरी ठहर जा, मैं तेरी भाल विच ही आया सां पर दुध दा सड़िया लस्सी नूं फूकदा है। सुंदरी बहादुर सुंदरी धर्मी सुंदरी पलो पली विच नजरों ओले हो गई। साईं हुरा भी थोड़ी दूर जाके तंबा लाहिया तां कछहरा निकलिया, चौगा लाहिया तां कुर्ता कमर कस्सा ते तलवार दसी, गुथला खोल दस्तार सजाई तद काया ही पलट गई। कित्थे साईं जी सन, कित्थे बिजला सिंह जी बन गए। हुण आप पत्तन ते नाके कोल पहुंच गए जिथों सारा खालसा पार हो चुका सी। बलवंत सिंह अर सारे सिख जो सुंदरी दी भाल 10-10 कोह तक कर आए सन निराश मुड़ आए सन। बिजला सिंह ने सुंदरी दा सारा हाल दसिया। उसे वेले बलवंत सिंह ते 10 कू होर सिंह भाल करन उस रुख नूं गए जिधर बिजला सिंह ने पता दिता सी कि सुंदरी गई है ते बाकी फौज नदी दी उत्तर पछों दे रुख नूं तुर पई। अज असीं यह किताब इत्थों तक ही पढ़ांगे। इजाजत दिओ। जे तुहानूं साडा यह उपराला पसंद आउंदा है तां किरपा करके ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करो, सबसक्राइब करो अते लाइक भी करो। धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।